रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड को सुनिएगा। जब किसी एक कंपाउंड को एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से कोई भी फॉर्म अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, हर एक फॉर्म अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज दिखाती है, इन सभी फॉर्म्स को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस तरह का फिनोमिना जिसमें एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। अब सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, रेजोनेंस कब होगा और कब नहीं होगा, यानी क्वेश्चन की वर्डिंग है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस। हमें कैसे पता लगेगा कंपाउंड को देखकर कि ये कंपाउंड रेजोनेंस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो इसका सिंपल तरीका है, रेजोनेंस तभी हो सकता है जब उस कंपाउंड में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम होगा। नाउ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होता है, ऑल्टरनेट क्लासेस आप जानते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास को ऑल्टरनेट क्लास कहते हैं। इसी तरह से डबल बॉन्ड भी एक छोड़कर एक होना चाहिए। कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए। इसका मीनिंग है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो भी रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, जब भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो जल्दी से टूट जाता है और पाई बॉन्ड की, उसके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसा करने से एटम को क्या फायदा है, जब भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, इट मींस पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है। एक एटम जितना एनर्जी को लूज करता जाएगा उतना वो लेस एनर्जी की तरफ अप्रोच करेगा और उतना स्टेबल होता जाएगा। तो इस बात का कंक्लूजन ये बना, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी एंड हायर विल बी द स्टेबिलिटी। कोई भी सब्सटेंस जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है, उतना एक स्ट्रक्चर से को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए उसका एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होता है और इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल बन जाता है। तो मैंने 3 बातें बताई हैं आपको, इन तीनों बातों को याद रखना है। पहली बात, रेजोनेंस क्या होता है। दूसरी बात, रेजोनेंस दिखाने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तीसरी बात, रेजोनेंस से क्या फायदा है। अब इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर हम कुछ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, आपके सामने हमने कुछ कंपाउंड्स दिए हैं जिनके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जैसे कि है O3, सेकेंड SO2, थर्ड SO3, फोर्थ कार्बोनेट आयन, फिफ्थ नाइट्रेट आयन, सिक्स्थ नाइट्राइट आयन, सेवेंथ ClO4 नेगेटिव, एट्थ SO4 2 नेगेटिव, नाइन्थ बेंजीन ClO3 नेगेटिव। अब मैं इसमें से एक रैंडमली एक कंपाउंड सिलेक्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, जिससे ये टॉपिक समझ में आए। सबसे पहले मैंने लिया है ओजोन। अब ओजोन का स्ट्रक्चर एक बच्चा मुझे ऐसे बना के दिखाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कंफ्यूजन ना हो तो हम बता दें कि इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट किए हैं। हम इस ओजोन को ऐसे भी तो बना सकते थे कि ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट किया। ये दोनों स्ट्रक्चर ओजोन के स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इसे इस तरह के एरो से दिखाया जाता है। इस एरो का मतलब है कि दिस कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इस एरो से डिनोट करते हैं।
तो इनको हमने बताया, इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसी से ही आगे सीखेंगे एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसी इमेजिनरी फॉर्म हम बना रहे हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, इमेजिनरी फॉर्म, एक ऐसी इमेजिनरी फॉर्म जिसमें दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपाइल कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड ही है जो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम डबल बॉन्ड इसके साथ भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड इसके साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसे डॉटेड दिखाएंगे। लोन पेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। एक ऐसी इमेजिनरी फॉर्म जिसमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपाइल कर लिया जाता है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड शब्द का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन, और इसे 3 लाइंस बना के ऐसे दिखाया जाता है। तो ओजोन के स्ट्रक्चर्स इस तरह से दिखाए जाएंगे। इससे पता लग रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं और ये डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर सेकंड को ऑक्यूपाई कर रहा है। चलिए एक आयन से समझाते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि रेजोनेंस के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे ये एनर्जी का लॉस करता है। तो मैंने एक रैंडमली एक आयन सेलेक्ट कर लिया है। हमारे पास है एक आयन कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब कुछ बच्चों ने कार्बोनेट आयन ऐसा बनाया, C डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। ऐसा भी तो हो सकता है कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता, इसके साथ O नेगेटिव, इसके साथ O नेगेटिव करता। फिर ऐसा भी तो हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इस एरो से दिखा रहे हैं, कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता, इसके साथ O नेगेटिव और इसके साथ O नेगेटिव करता। तीनों ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। इसे बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो हाइब्रिड बनेगा उसे ऐसे दिखाया जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कभी इसके साथ डबल बॉन्ड है, कभी इसके साथ डबल बॉन्ड है, कभी इसके साथ डबल बॉन्ड है, और इस पूरे पर -2 चार्ज। इस तरह से हम इसके आयन को दिखाएंगे और इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम इस लॉजिक को समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे एक कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है। तो मैंने स्ट्रक्चर पहले वाला फिर से बनाया, जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है उसी को मैं आपको फिर से बना के यहाँ दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। बताइए कौन सा बॉन्ड सबसे वीक लग रहा है? कार्बन। कैन यू से पाई बॉन्ड? कार्बन इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है, सिग्मा बॉन्ड के साथ। इसके साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के साथ। इसके साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के साथ। बस ये है पाई बॉन्ड जो वीक है। जब इसे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कहा जाएगा, क्यों तोड़ रहा है, फायदा क्या है? क्योंकि बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी खर्च हो जाती है। बॉन्ड तोड़ने के लिए पहले ये एनर्जी लेगा सराउंडिंग से, फिर जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी निकाल दूं और मैं भी स्टेबल बन जाऊं। तो इसलिए ये भी चाहता है कि मैं अपने बॉन्ड को तोड़कर, साइड करके, चेंज लाकर अपने आप को स्टेबल बना लूं। एक बार फिर से मैं इसको बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा पाई। कार्बन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी अगर वो अपने पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। चलो वो पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कौन अपनी तरफ खींचेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द हमने अभी तक अपने पढ़ाने में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि हमारे सेक्शन बी का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कई बार इस तरह के वर्ड को हमने बीच बीच में बोला है कि जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो बॉन्ड पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर जो नजर आ रहा है, उसे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इसको हटा देते हैं बीच में से।
अब क्या हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी अगला स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है, इस कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, इसमें नो चेंज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बन ने ऊपर वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ दिया, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया और यहाँ पे नेगेटिव है भाई। अब देखिए क्या मैजिक होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन होता है अपना इस नेगेटिव चार्ज यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखता है, ये दोनों मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और ये जो प्लस माइनस चार्ज होता है ये खत्म हो जाता है। जब भी 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो भाई इसको फायदा हो गया क्योंकि एनर्जी इसकी कम हो गई। अगर पहले 100 पे था तो अब 80 पे आ गया, अब इसको फिर बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगले वाला भी तो है, यहाँ पर O नेगेटिव भी प्रेजेंट है। अब ये फिर से बॉन्ड तोड़ेगा, जब फिर से बॉन्ड तोड़ेगा तो इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। इस बार ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये रोटेशन लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ऐसा करने से वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है जिससे कि वो बॉन्ड तोड़ सके, और फिर एनर्जी रिलीज कर रहा है जिससे कि वो बॉन्ड बना सके। याद रखिए, जब भी बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो एटम सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब बॉन्ड बनते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अल्टीमेटली जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसमें एनर्जी का लॉस हाई होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये रोटेशन करता जा रहा है, बार बार डबल बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, इतने ही माइक्रोसेकंड में एकदम से डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, इतने में माइक्रोसेकंड में डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। बार बार डबल बॉन्ड का रोटेशन होता जा रहा है और इस पूरे पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, और ये रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी अचीव होगी। अब लास्ट बात सीखते हैं। हमारे पास बेंजीन है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बेंजीन में क्या मैजिक हुआ इसको देखिए। बेंजीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिन्हें हम ऐसे दिखा रहे हैं। रेजोनेंस होने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड इनके बीच में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है ये बॉन्ड इनके बीच में आ जाए। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर, दिस इज फिफ्थ स्ट्रक्चर। हाइब्रिड क्या बना फिर, ये है हमारे पास रिंग, और यहाँ पे हैं इस तरह से डबल बॉन्ड जो बार बार रोटेट हो रहे हैं। कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिखा दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो स्ट्रक्चर्स दिए, इन्हें बताने वाले साइंटिस्ट का सरनेम है कैकुले, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर्स। कैकुले ने कहा कि बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ दीज 5 स्ट्रक्चर्स सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स की रिएक्शंस मिलती हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल है। कैकुले ने कहा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तीनों स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर ही मिलता है। अब कैसे बना होगा ये स्ट्रक्चर, तो इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को पता नहीं है बेंजीन के बारे में, तो बताया था बेंजीन CH, जैसे मुझे याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको जब सिग्मा पाई बॉन्ड सिखाए थे तो बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है। आई मैंने थोड़ा डिटेल में बना दिया जिससे कि याद रहेगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, ये बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस। सिमिलरली ये बॉन्ड भी टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ये बॉन्ड भी टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्योंकि इस कार्बन पे माइनस, इस पे प्लस है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे प्लस माइनस है, दोनों मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड।
ऐसे इस पे माइनस, इस पे प्लस है, माइनस वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बीच में रखा और प्लस वाले के साथ शेयर कर लिया, डबल बॉन्ड। सेम यहाँ भी डबल बॉन्ड। आप देख रहे हैं पहला स्ट्रक्चर किस तरह से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। केकुले ने कहा कि क्योंकि कार्बन के बीच में प्लस माइनस आ चुके हैं, आप देखिए ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। मैंने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे फिर दोबारा से बना के दिखाया है। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। केकुले का ये कहना था कि क्योंकि हम प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपने इस प्लस और इस माइनस को जोड़ दिया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। आपने इस प्लस माइनस को जोड़ दिया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ऐसे ये प्लस माइनस जोड़ के भी इनके बीच में आप एक और बॉन्ड बना दीजिए, लाइक दिस। ऐसा केकुले ने कहा, लेकिन रियलिटी में ऐसा स्ट्रक्चर कोई मिलता नहीं है। इस तरह की पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ रेजोनेंस टॉपिक ओवर हो जाता है। अब आप इन कंपाउंड्स के और आयंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।